हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, मीडियम लेंथ में इनकी फिंगर्स नज़र आ रही हैं। फिंगर्स की थिकनेस की बात की जाए तो आप यहाँ से देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी अच्छी थिकनेस में नज़र आ रही हैं, जो इंडिकेट करती हैं अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को। और अगर हम लंबाई की बात करें तो आप देखेंगे इनकी शनि फिंगर काफ़ी अच्छी लेंथ में है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को डिसिप्लिन्ड बनाता है। ऐसे नेटिव हार्ड वर्किंग होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर यानी गुरु फिंगर की, तो अब यहाँ पर देखेंगे अच्छी लेंथ में यह फिंगर और काफ़ी अच्छी थिकनेस में भी यह फिंगर नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव एनर्जेटिक तो होते हैं, साथ ही साथ काफ़ी नॉलेजेबल भी होते हैं। ऐसे नेटिव स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी इनका काफ़ी झुकाव रहता है और ओवरऑल काफ़ी नॉलेजेबल टाइप की पर्सनैलिटी इनकी बृहस्पति फिंगर दर्शा रही है। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की, तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर बेशक यहाँ पर बृहस्पति फिंगर से थोड़ा सा शॉर्ट नज़र आ रही है, लेकिन ओवरऑल यह फिंगर अच्छी लंबाई में है, जिसकी वजह से क्रिएटिविटी का लेवल ऐसे नेटिव का अच्छा रहता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी नेटिव के भीतर रहती हैं। मरकरी फिंगर की बात की जाए तो मरकरी फिंगर यहाँ पर लो सेट है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा नज़र आएगी, जिसमें इनकी यह फिंगर आपको काफ़ी नीचे से यानी हथेली के नीचे के पोर्शन से शुरू होती नज़र आएगी, जिस वजह से यह फिंगर अच्छी लंबाई में होने के बावजूद भी सूर्य फिंगर के स्टॉप फैलेंज तक नहीं पहुंच पा रही। यह फिंगर लेंथ में अच्छी है, जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे रहेंगे और साथ ही साथ ऐसे नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग रहता है। लेकिन लो सेट होने की वजह से शाई नेचर रहने की संभावनाएं भी अधिक रहती हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पर कुछ बारीक रेखाएं भी नजर आएंगी, कुछ इस तरह की बारीक रेखाएं आपको इनकी सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं के होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है। अगर फिंगर्स के बीच में बनने वाले गैप्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स के बीच में बिल्कुल भी गैप्स यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। बिल्कुल फिंगर्स इनकी आपस में सटी हुई नज़र आ रही हैं। फिंगर्स का इस तरह से होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मनी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी रहने वाली है। ऐसे व्यक्ति धन की अहमियत को समझते हैं और धन को किस तरह से खर्च करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इन चीज़ों को भली भांति सीख जाते हैं और जीवन में अच्छा धन अकमुलेट करने में भी कामयाब हो जाते हैं। बात करते हैं इनके सभी माउंट्स की, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा यहाँ पर बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका बृहस्पति माउंट, इनका शनि माउंट और इनका सूर्य माउंट, तीनों ही माउंट्स काफ़ी हाई सेट हैं। और इनका मरकरी माउंट यहाँ से लो सेट है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इस माउंट का लो सेट होना नेटिव की नेचर को थोड़ा सा शाई बनाता है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपको एक मरकरी रेखा यहाँ पर नज़र आएगी। इस तरह की मरकरी रेखाओं का हाथ में होना नेटिव के शार्प कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाता है और साथ ही साथ अच्छा बिजनेस एक्यूमेन भी ऐसे व्यक्ति का रहता है। उसी के साथ साथ आप एक चीज़ और देखेंगे कि इनकी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की इस माउंट के ऊपर, मरकरी माउंट के ऊपर आपको कुछ खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर काफ़ी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज़ रहती हैं।
अगर सूर्य पर्वत को देखा जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो सूर्य पर्वत का एरिया है आपको हल्का सा अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आएगा। सूर्य माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को यश मिलने में दिक्कत महसूस होगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर लें, कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में इन्हें कोई रिवार्ड या कोई इनाम नहीं मिल पाता। यही वजह रहती है कि यश की कमी यह अपने जीवन में महसूस करते हैं। और ओवरऑल सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना और स्ट्रेट होना यहाँ पर दर्शाता है कि नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर हम शनि पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि का जो एरिया है यहाँ पर मीडियम है, ना ही बहुत दबा हुआ ना ही बहुत उभरा हुआ। और शनि फिंगर अच्छी लंबाई में है जिसकी वजह से ऐसे नेटिव काफ़ी हार्ड वर्किंग रहते हैं और इनके हाथ में एक अच्छी और लंबी भाग्य रेखा भी मौजूद है। आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ से यह रेखा शुरू होती हुई और लगभग इस तरह से यह रेखा आगे बढ़ती हुई कंप्लीट शनि पर्वत तक पहुंच रही है। बीच बीच में इस रेखा का कटना इंडिकेट करता है कि जीवन में अप्स एंड डाउन्स का सामना भी इनको करना पड़ेगा, लेकिन एक लंबी भाग्य रेखा का हाथ में होना यह भी दर्शाता है कि ऐसे नेटिव कंफर्टेबल लाइफ जी पाते हैं। लाइफ में हर तरह की सुख सुविधाएं इनको मिल जाती हैं, बेशक कुछ अप्स एंड डाउन्स जीवन में इनको फेस करने पड़ सकते हैं। बात करते हैं इनके जो माउंट ऑफ जुपिटर है यानी कि बृहस्पति माउंट की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो बृहस्पति माउंट का एरिया है काफ़ी प्रोमिनेंट है। यह माउंट काफ़ी उभरा हुआ है और इस माउंट का उभरा हुआ होना दर्शाता है कि नेटिव बहुत ही नॉलेजेबल होगा। ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी इनकी रहती है और काफ़ी अच्छा ज्ञान यह अर्जित करते हैं। और जिस तरह से इनका बृहस्पति माउंट है और इनकी बृहस्पति फिंगर है, ऐसे व्यक्ति के भीतर अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज भी रहती हैं। दूसरों को राह दिखाने का काम ऐसे नेटिव कर सकते हैं और अच्छे सलाहकार ऐसे व्यक्ति होते हैं। ओवरऑल एक बहुत ही अच्छी और समझदार पर्सनालिटी इनका बृहस्पति माउंट इंडिकेट कर रहा है। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। जैसे आपको बताना चाहूँगा हथेली में यहाँ पर 3 मेजर लाइंस होती हैं जिसमें हार्ट की लाइन होती है, माइंड की लाइन होती है और जीवन रेखा होती है। तो यहाँ पर इनकी हार्ट लाइन और माइंड लाइन दोनों एक ही स्ट्रक्चर बनाती नजर आ रही है। आपको नजर आएगी कुछ इस तरह की एक लंबी रेखा जो यहाँ पर हृदय रेखा का काम भी करेगी। और यही स्ट्रेट लाइन जिसको हम सिमियन लाइन कहते हैं, यही स्ट्रेट लाइन यहाँ पर माइंड लाइन की तरह एक्ट भी करती है। इसी वजह से ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में एक ही स्ट्रेट लाइन हो, ऐसे व्यक्ति थोड़े से जुनूनी होते हैं और वर्कहॉलिक होते हैं और जिस काम को करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव इनका रहता है। थोड़ी सी जिद्दी नेचर भी इनकी देखी जा सकती है, लेकिन काम करने के मामले में ये व्यक्ति बहुत आगे रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने में काफ़ी आगे रहते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के साथ साथ फैमिली लाइफ में थोड़ी सी दिक्कतों का ऐसे व्यक्ति को सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति काम में इतने ज़्यादा मगन होने वाले होते हैं कि अपनी फैमिली लाइफ को और पर्सनल लाइफ को कई बार इग्नोर कर देते हैं, जिस वजह से इन्हें अपने परिवार से संबंधित कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। ओवरऑल माइंड ऐसे व्यक्ति का अच्छा रहता है क्योंकि यही रेखा स्ट्रेट माइंड लाइन की तरह एक्ट करती है और काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी रहती है, क्योंकि हार्ट लाइन भी बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पर शेप में नजर आ रही है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो जीवन रेखा है काफ़ी अच्छी लंबाई में है और जीवन रेखा का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो एज है वो लंबी रहने वाली है। यहाँ से इनकी जीवन रेखा शुरू होती है और कुछ इस तरह से यह रेखा आगे बढ़कर इस एरिया तक पहुंचती हुई आपको नजर आएगी। एक लंबी जीवन रेखा यहाँ पर लगभग 80 यानी कि 80 वर्ष के आसपास की एज को दर्शा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक आइलैंड जैसा स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आएगा, जो इस तरह की एक रेखा से एक यव जैसा साइन जिसको हम कहते हैं, इस तरह का चिन्ह होता है। इसको हम द्वीप का चिन्ह या आइलैंड का साइन कहते हैं। ऐसा चिन्ह अगर हथेली पर कहीं पर भी बनता है तो कुछ नकारात्मक प्रभाव इस चिन्ह के रहते हैं। और इस एरिया में बनना लगभग 60 प्लस की एज के बाद यह चिन्ह बन रहा है, जो यह दर्शाता है कि 60 की एज के बाद जो हेल्थ है उसमें कुछ वीकनेसेस इनको महसूस हो सकती हैं। और जीवन रेखा का कुछ स्थानों पर कटना भी इसी तरह के प्रभाव देता है। आपको यहाँ पर यह जीवन रेखा स्ट्रेस लाइन से कटती हुई इन एजेस में लगभग 30, 35, 40 के आसपास की एजेस में यह रेखाएं
आपको करती हुई नजर आनी है, जिस वजह से ऑन एंड ऑफ हेल्थ इश्यूज का सामना ऐसे नेटिव एजेस में करना पड़ता है। और खास तौर पर 60 प्लस की एज में थोड़ी हेल्थ ज्यादा वीक रहने की संभावना है, क्योंकि यही इसी तरह का एक आइलैंड हमें इनकी हार्ट लाइन के ऊपर भी नजर आ रहा है। वो भी लगभग 55 और 60 के बीच की एज का ही जो यहाँ पर गणना होगी वो 60 के आसपास की एज की ही रहेगी। तो यहाँ पर कुछ दिक्कतें, इनको ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स या कुछ हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें आने की संभावना 60s की एज में हो सकती है। तो इसलिए इन्हें पहले से ही थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। और अगर ऐसा नेटिव पहले से अलर्ट हो जाता है और अपनी हेल्थ का ध्यान रखता है तो कोई भी बड़ी प्रॉब्लम जीवन में नहीं होती। और अगर देखा जाए इनके शुक्र पर्वत को, तो आपको यहाँ पर नजर आएगा जो इनका शुक्र का एरिया, वीनस का एरिया है, यह ऊपर की तरफ उठा हुआ है, जिस वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं रहती हैं। लेकिन इस एरिया के ऊपर आपको आड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। ऐसी आड़ी रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को वरीज का सामना करना पड़ता है, इन्हें हम वरी लाइंस कहते हैं। फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ चिंताएं नेटिव को परेशानी देती हैं। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे जो चंद्र का एरिया है, यहाँ पर भी आपको काफी सारी आड़ी रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं इस एरिया के ऊपर होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव की लाइफ में शॉर्ट ट्रैवल तो रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ यह रेखाएं नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम देती हैं। और आप देख सकते हैं जिस तरह से इनकी माइंड लाइन की शेप बन रही है उसमें भी यह एक ओवरलैप हो रहा है और कुछ ऐसी रेखाएं यहाँ पर बन रही है जिस वजह से थोड़ा स्ट्रेस और तनाव भी इनको अपने जीवन में फेस करना पड़ सकता है। और जिस तरह से यह आड़ी रेखा एक आपको नजर आएगी, यहाँ से यह रेखा शुरू होकर कुछ इस तरह से कुछ ओवरलैपिंग के साथ, कुछ ब्रेक के साथ आगे बढ़ रही है। अगर यह रेखा और आगे चलकर इस तरह से मिल जाती है और एक सीधी रेखा में परिवर्तित हो जाती है, तब यह रेखा एडिक्शन की प्रॉब्लम भी नेटिव को दे सकती है। लेकिन अभी यह अधूरी है, लेकिन अगर आगे चलकर फ्यूचर में भी यह रेखा आपस में जुड़ती है तब भी इसकी थोड़े से नेगेटिव प्रभाव इनको अपने जीवन में देखने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।